34,50,000 का था, यानी 1 करोड़ में 3 आदमी आए। सही है, ऐसे ऐसे पैकेज वाले भी आते हैं। जहां भी जैसे भी आया है, इस मैदान में पहुंचेगा हज के दिन तो हाजी बन गया। यहाँ आना हज का रुकने आजम है। ये सारे का सारा मैदान अरफात जो है ये मुकद्दस है, फजीलत वाला है। इस मैदान के किसी कोने में भी पहुंच गया तो हाजी बन गया। अभी वो देखो यहाँ पीले रंग के बोर्ड आएंगे सामने, देखो राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, यहाँ अरफात का मैदान खत्म हो जाएगा। यहाँ अरफात का मैदान खत्म हो जाएगा। हाजी हज के दिन यहाँ रहते हैं, ज़ोहर से असर की नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद जब मगरिब की अजान होती है, मगरिब की अजान का टाइम होता है, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्यारे नबी अलैहि सलाम ने ऐसा ही किया कि आप यहाँ से चले। मगरिब ईशा जाके एक साथ मिला के ईशा के वक्त में मुज़दलिफा में अदा की। तो ये देखो येलो कलर के बोर्ड आ गए, सामने क्या लिखा है, अरफात एंड हियर, और सेंटर में बोर्ड लगा, इसमें लिखा मुज़दलिफा यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है। मुज़दलिफा यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है। लेफ्ट साइड पर देखो मस्जिद निमरा, अरफात का मैदान खत्म हो गया, लेफ्ट साइड पे 6 मीनार की मस्जिद है, मस्जिद निमरा। ये उस जगह बनाई गई जहाँ प्यारे नबी अलैहि सलाम ने हज का खुतबा दिया। उस वक्त जब प्यारे नबी तशरीफ लाए हज के लिए तो मस्जिद नहीं थी। मस्जिद का 3 गुंबद का हिस्सा देखो, ये मैदान अरफात से बाहर है। मस्जिद का जो 4 मीनार है देखो, उसके पास येलो कलर का पीले रंग का बोर्ड लगा है। मस्जिद के 4 मीनार के पास देखो पीले रंग का बोर्ड लगा नजर आएगा, वो मस्जिद का 4 मीनार का हिस्सा अरफात में शामिल है। 3 गुंबद वाला बड़ा हिस्सा जो है ये अरफात से बाहर है, क्योंकि प्यारे नबी अलैहि सलाम ने इस जगह हज का खुतबा दिया। आज भी इमाम इसी जगह हज का खुतबा देते हैं। किसी का इरादा है भाई उम्रे पे जाने का? आज हम जाएंगे हुदैबिया मिकात। एक है मस्जिद आयशा, एक है जेराना, एक तीसरी जगह जहाँ प्यारे नबी आए थे वो है हुदैबिया मिकात। तो किसी का इरादा है, अगर टाइम आपने अलग से बनाना है तो बता दो, रात को इशा के बाद, तरावी के बाद 11 बजे या 10 बजे या असर के बाद या ज़ोहर के बाद, क्योंकि असल में जो हमारे दूसरे ग्रुप हैं उन्होंने कहा यार कुछ दिन शाम को गए थे, ज़ोहर के बाद तो मज़ा नहीं आया, सारा रश था बहुत, तो हमें दिन को लेके जाओ। तो अभी 11 बजे जाएंगे, ज़ोहर आके हरम में पढ़ेंगे और फिर हम उधर से उम्रा करेंगे, असर तक इंशाल्लाह उम्रा हो जाएगा। एहराम तो लेके नहीं है जी? एहराम पहन के जाना है। पहले रूम पर जाएंगे? हाँ, अभी रूम पे जब जाएंगे अच्छा। तो फिर वहाँ से आपका इरादा हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सब जाएं तो अच्छा है, बाकी लोग अपना हम अलग से टाइम बना सकते हैं। मेरा नंबर है तकरीबन सबके पास, ग्रुप में मैं ही मैसेज करता हूँ, मेरा ख्याल और कोई मैसेज नहीं करता। आपके दुबई वाला कोई मैसेज नहीं करता, तो आप वापस चले भी जाएंगे तो आपको फिर भी मैसेज नहीं करेंगे। यानी कि आप आखिरी गाड़ी भी मदीने से जाती है ना, जब कल भी यकीन करो, कल परसों जुमा था ना, तो वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने मुझे, कंपनी वाले जो है ना वो जो मदीने में आपका मंदूब है ना कंपनी, जैसे तो मैं आपको डील कर रहा हूँ, जो मदीने में इन्होंने बंदा रखा है उसका नंबर ना मुझे देते हैं ना वो बताते हैं होटल कौन सा है, ना बंदा कौन सा है, ना लोकेशन वहाँ की। कम से कम ग्रुप में लोकेशन डाल दें कि हाजी वहाँ वापस आ जाए। तो उन्होंने इस जुम्मे भी मुझे फ़ोन किए, फिर मैंने इधर उधर फ़ोन करके आखिर एक बंदे ने बोला एक बस आ गई है, फिर ग्रुप में डाला, मैंने कहा यार आप तस्वीर डालो, मैं इधर भेजता हूँ। मैसेज किया मैंने, भाई सब आ जाओ, तो यानी कि अनटच हो जाते लोग। तो मेरी कोशिश होती है भाई हाजी की दुआ मिले, हाजी खुश हों। तो आपका इरादा है उम्रे पे जाने का किसी का, तो आप मुझे मैसेज कर देना, सबके पास तकरीबन मेरा नंबर है, ग्रुप में मैं ही मैसेज कर रहा हूँ, मेरा ही नंबर है, उसमें व्हाट्सएप भी है, इमो भी है, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ये मुबारक सफ़र अल्लाह की रहमत से नसीब हुआ। ये मक्का भी बरकत वाला है, मदीना भी बरकत वाला है। अभी हम जा रहे हैं मुज़दलिफा, थोड़ी देर के बाद हम हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे। अरफात गए थे, हदूद हरम से बाहर चले गए थे, अब फिर हदूद हरम आ जाएगी, तो अब हमारी हर नेकी लाख नेकी होगी, हर नेकी लाख नेकी हो जाएगी। तो अभी हम इंशाअल्लाह हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का के लिए बरकत की दुआ अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, और मैं मदीना के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। यहाँ ऐसी बरकत की चीजें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। मक्का में सबसे बड़ी बरकत की चीज क्या? खाने पीने की चीजों में आबे ज़मज़म। क्या है? आबे ज़मज़म। कोशिश करो इफ्तारी भी ज़मज़म से करो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपना एक रूम में ज़मज़म रखा है बोतल,
वही पी रहा हूँ सहरी तक, इफ्तारी से सहरी तक कोशिश करके वही पी रहा हूँ ताकि दूसरा पीना ही ना पड़े। तो आप भी कोशिश करो, एक बोतल 1 लीटर 2 लीटर की साथ रखो, या 5 लीटर वाली मिल जाती है, वो भर के अपने रूम में रखो, सब वही पियो। ये बड़ी बरकत वाला पानी है। बीमार के लिए हदीस में आई ये दवा है, भूखे के लिए ग़िज़ा है, ये मेडिसिन का काम करता। हमारा ईमान है जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बरहक है, तो जरूर बरकत मिलेगी। तो यकीन से पी लो, शिफा अल्लाह देगा। कहते पीर कामिल होना हो, यकीन कामिल होना चाहिए। एक मुख्तसर सा वाक़या सुना देता हूँ शॉर्ट करके। एक चोरों का ग्रोह, डाकुओं की जमात लूट मार करने गई। पहले पूरा पूरा गैंग जाता था लूटने। वो एक सराय में गए और सराय के मालिक से कहा, हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह की राह के मुजाहिद हैं, दिन को हम जिहाद किया करेंगे, रात को तेरे पास रुकेंगे। उसने कहा मरहबा, खाना दिया। वहां देखा उन्होंने एक बच्चा माजूर है जो घूम फिर रहा है। सुबह नाश्ता करके चले गए, जब आए वापस लूट मार करके देखा खाना वो बच्चा खा रहा है, चल फिर रहा है, वो तो ठीक हो गया, माजूर था। कहा ये तो वही नहीं? कहा हाँ वही है। आप लोग चूंकि अल्लाह की राह के मुजाहिद हैं, आपका बचा हुआ खाना मैंने बच्चे को खिलाया और पानी इसके जिस्म पे लगा दिया, नहीं भैया अल्लाह ने शिफा दे दी। वो रोने लगे, तौबा ताइब हो गए कि हम तो झूठ मूठ के मुजाहिद बने थे, अगर सचमुच मुजाहिद होते तो पता नहीं क्या बरकत मिलती। सच्ची तौबा भी कर ली उन्होंने। तो उन्होंने सराय के मालिक ने ये नहीं देखा कि वो वाकई मुजाहिद है या नहीं है, उसने देखा बस गुमान किया अच्छा कि अल्लाह की राह के मेहमान हैं, अल्लाह के मुजाहिद हैं, तो बरकत मिल गई उसको। तो उसका यकीन था कि देगा शिफा अल्लाह, अल्लाह की रहमत से शिफा हो जाएगी, ये नेक बंदे हैं, तो बरकत मिल गई। आप भी यकीन से जमजम पियो, इंशाअल्लाह शिफा होगी। कोशिश करो यहाँ रहते हुए जमजम ही पियो। दूसरी यहाँ एक खास बरकत की चीज है, जब जंग हुई थी जंग बदर। कौन सी जंग हुई? ग़ज़वा बदर। जिस जंग में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए, नुसरत के लिए फरिश्ते भेजे। बदर के मैदान में एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल मलाइका। उस पहाड़ पर फरिश्ते उतरे। कुरान में है 5000 फरिश्ते आए। वहां अल्लाह की रहमत हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बदर के पहाड़ों पर जो दरख्त लगे हैं उनकी जो बरकत जाहिर हुई कि उनकी जो लकड़ी तोड़ो, शाख टहनी तोड़ो, उनसे एक अर्क निकलता, एक लिक्विड निकलता, वो अर्क जख्मों पे लगाओ, जख्म ठीक हो जाते। सहाबा ने यूज किया था, जख्म ठीक हो गए। 1400 साल से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी कोई अपने जख्म पे लगाए। 3 लोगों का मैंने खुद देखा। एक हमारे बांग्लादेश के मोहल्ले में मौलाना गुलाम सरवर, कुवैत से आते, बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट फेनी डिस्ट्रिक्ट। हम एक साथ रहते 5 साल से रूम में। उन्होंने मेरे सामने लगाया, कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना जख्म था, अल्लाह ने शिफा दे दी। इसी तरह एक हमारे पठान भाई थे, आपके दुबई से आए थे, पाँव में जख्म था, शुगर का मर्ज था, उन्होंने लेके लगा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गई। तो मैंने खुद देखा 3 लोगों का जिनको अल्लाह की रहमत से शिफा हुई। इसके अलावा शुगर का मर्ज है, सांस का दमे का मर्ज है, अस्थमा है, फालिज है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, कोई भी बीमारी है, ये बरकत की चीज है। बस पी लो। पीना कैसे? कप गर्म दूध में या चाय में। इधर ही लोग पीते हैं, माशाल्लाह बोलते हमें शिफा हो गई, अल्लाह की रहमत से फायदा हो गया, और मंगवाते रहते। अभी कल भी आपके दुबई से मुझे मैसेज आया रात, ये देखो माशाल्लाह कतरवा से एक भाई ने मैसेज किया। तो बहुत लोग मैसेज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाजी साहब राइट साइड पर देखो, पहाड़ के साथ साथ पत्थर की 2 दीवार है। पहाड़ के साथ साथ क्या है? पत्थर की 2 दीवार है। ये है नहर जुबैदा। ये क्या है? नहर जुबैदा। खलीफा हारून रशीद की बीवी ने ये नहर बनवाई थी। 1200 साल इस नहर से पानी आता रहा। राइट साइड पर देखो, गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट वालों के लिए ज़ियारत बना दिया। अभी देखोगे बस नशे है बस। हाँ जी देखो, राइट साइड पर देखो भाई, ये गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना दिया। टूरिस्ट वीजे वाले यहाँ आते हैं शाम को घूमने के लिए। ये देखो, ये लाइनें लगा, इधर रोड के ऊपर देखो लाइनें लगती हैं, एंट्री डालते इधर से। वो अपना सिस्टम उन्होंने बना लिया ज़ियारत का। अभी टूरिस्ट वीजा खोला ना, आपको मालूम होगा सऊदी ने टूरिस्ट वीजा खोला है। तो जितने भी पॉइंट थे, जिधर जिधर अल्लाह के नबियों के वाकयात हुए, कोई हिस्टोरिकल वाकयात हुए, उनको ऐसे ज़ियारत बना रहे।
उधर फिर गाइड उनका जाता है, अरबी लोग हो तो अरबी गाइड है, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश गाइड है, तुर्की वाले हो तो तुर्की का गाइड है, केरला वाले हो तो केरला का गाइड है। हर बंदा इधर उन्होंने सैलरी पे रखा है। तो फिर वो साथ जाते हैं। ये ब्रेक लगाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी, इसको पास रखो। ये सीधा बहुत मुश्किल है। मैं तो इधर देखो, इधर स्पोर्ट लेके इधर लेके बैठा हूँ। तो ये देखा भाई, 1200 साल नहर से पानी आता रहा। लेफ्ट साइड पर देखो ट्रेन चल रही है, हाजियों को ट्रेन लेके जाती है मीना से अरफात। उधर देखो लेफ्ट साइड है भाई, ग्रीन मेट्रो ट्रेन है। तो ये हर हुकूमत कोशिश करती है हाजियों को सहूलत जो दे सके। तो पैदल जाने वाले भी 4-5 लाख होते हैं, 4-5 लाख लोग ट्रेन पे जाते हैं और 10 लाख के करीब लोग जो बसों में जाते हैं मीना से अरफात। पैदल जाने वाले भी, बसों पे जाने वाले भी, ट्रेन पे जाने वाले भी। तो हर तरह की सहूलत होती है जी। इतना क्यों याद आ रहा है? उसको तो कैद किया हुआ रमजान में। कोई मस्जिद की बात करो, कोई और बात करो। पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। शैतान के शर से बचना चाहिए। वो तो बड़ा चालबाज है, वो तो कैसी कैसी चाल चलता है। मियाँ बीवी में बहुत अच्छी सुलह होती है, 1 मिनट नहीं लगाता, लड़ाई करवा देता है। दोस्तों में, पार्टनर में सुलह होती है, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, ऐसा चुटकी देता है। क्या करता है वो सारा माल बिजनेस करता है। पार्टनर कहता है ये तो मैं कमा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं कमा रहा, सारा ही खा जाता है। तो बिजनेस खत्म हो जाता है, घरों के घर उजड़ जाते हैं, मुल्क उजड़ जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड पे मुजदलिफा का ट्रेन स्टेशन आ गया, ट्रेन स्टेशन आ गया भाई, ट्रेन स्टेशन आ गया। देखो क्या लिखा ऊपर, देखो जामनी रंग का बोर्ड देखो राइट साइड पे, क्या लिखा? मुजदलिफा स्टार्ट्स हियर। उधर ट्रेन का पहला स्टेशन आ गया, यहाँ से मुजदलिफा शुरू हो गया। मुजदलिफा स्टार्ट्स हियर, यहाँ से मुजदलिफा में हम इंटर हो गए। मुजदलिफा इज 4 किलोमीटर। मुजदलिफा कितना भाई? 4 किलोमीटर। अभी हम मुजदलिफा में हैं, अभी हम मुजदलिफा में हैं। मुजदलिफा 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखें, ये भाई जो मैंने आपको बताया माशाल्लाह, उसने टेक्स्ट मैसेज किया लिख के, मौलाना साहब क्या हाल है आप